आज की कहानी है जादुई सूरमा। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक राजा रहता था। उस राजा को अपने सभी नगरवासियों से बहुत लगाव और प्रेम था। वह सबकी मदद करने के लिए तत्पर रहता। एक सुबह राजा के यहाँ एक फकीर आया। उसने राजा की खातिरदारी और ईमानदारी देखकर राजा को एक चुटकी जितना सूरमा दिया और कहा कि हे राजन, यह सूरमा कोई सामान्य सूरमा नहीं है, यह चमत्कारी सूरमा है। फकीर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि राजन, इस सूरमे को जो भी नेत्रहीन अपनी आँखों में लगाएगा उसका अंधापन दूर हो जाएगा और वह फिर से देखने लगेगा। इतना कहकर फकीर तो राजा को सूरमा देकर अपनी राह पर निकल पड़ा। राजा ने सोचा कि हमारे राज्य में नेत्रहीनों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है और सूरमे की मात्रा इतनी है कि सिर्फ एक आदमी ही इस सूरमे को अपनी आँखों में डाल सकता है। तो क्यों न ऐसे आदमी को यह सूरमा दिया जाए जो हर तरह से इसके लायक हो। इसलिए राजा ने अपने अति प्रिय आदमी को ही सूरमा देने का निश्चय किया। राजा को तभी अपने ईमानदार और प्रामाणिक वृद्ध मंत्री का ख्याल आया। उस मंत्री ने पूरी उम्र ईमानदारी और निष्ठा से राज्य की सेवा की थी, पर दोनों आंखों में तेज चले जाने से मंत्री को राज्य कार्य में से विदा लेनी पड़ी। अभी तक राजा को उस मंत्री की कमी महसूस हो रही थी। राजा ने सोचा कि यदि मंत्री की रोशनी वापस आ जाए तो फिर से राज्य को मंत्री की सही और अनुभव भरी सेवा मिल सकती है। इसलिए राजा ने तनिक भी विचार किए बिना मंत्री को बुलाया और उसके हाथ में सूरमे की डिब्बी रखते हुए कहा कि यह सूरमा अपनी दोनों आँखों में लगा दो। यह चमत्कारी सूरमा है। इसको आँखों में लगाने से आपकी दृष्टि वापस आ जाएगी, पर यह सूरमा इतना ही है कि इसे सिर्फ 2 आँखों में ही लगा सकते हैं। मंत्री ने अपनी एक आँख में सूरमा डाला और उस आँख की रोशनी वापस लौट आई। उसके बाद बाकी बचे सूरमे को मंत्री ने अपनी जीभ पर रख दिया। सब लोगों ने सोचा कि मंत्री पागल हो गया है और राजा ने भी उससे कहा कि मंत्री जी, यह आपने क्या किया? अब आप एक आंख से नहीं देख सकोगे और सभी प्रजाजन आपको काना कहकर बुलाएंगे। मंत्री ने राजा को प्यार से अपनी वाणी से समझाया कि हे राजन, आप तनिक भी चिंता न करें, मैं बिल्कुल भी काना नहीं रहूँगा। मेरी दोनों आँखों की रोशनी वापस आ जाएगी। इससे ज़्यादा मैं सभी नेत्रहीनों को भी रोशनी दे सकूँगा। मंत्री ने अपना राज खोलते हुए कहा कि राजन, यह सूरमा चख कर मैंने इसको बराबर परख लिया है कि यह किससे बना है। अब यह सूरमा बनाकर मैं सभी नेत्रहीन नगरवासियों का अंधापन दूर कर सकूँगा। मंत्री की यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और मंत्री को कहा, यह मेरा और इन नगरवासियों का सौभाग्य है जो हमें आपके जैसा राजमंत्री मिला है, जो केवल अपना न सोचकर सभी का ख्याल रखता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, लीडर और मंत्री एक बराबर होते हैं। दोनों को अपने अंडर में काम करने वाले आदमियों के बारे में सोचना चाहिए। अपनी सोच को सिर्फ अपने तक न रखकर सभी को उसका लाभ मिले, ऐसा कोई कार्य करो। जो अपने अनुभव और अपनी सोच को सही काम में लगाता है, सही मायने में वही लीडर कहलाने के लायक है। अपने अनुभव को सही जगह पर इस्तेमाल करना सीख गए तो सफलता बहुत जल्द आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।